तो चलिए आज देख लेते हैं हम लेट वर्ब को। तो लेट वर्ब का मतलब कि कई बार लेट आपको दिखाई देता है। देखिए, लेट जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस में दिखाई देता है, मेन वर्ब के रूप में दिखाई देता है, जहाँ पर टेंस में मॉडल्स में हम यूज़ करते हैं। कई बार ये लेट जो है लेट्स बनकर भी आता है। कैसे आता है, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं? तो लेट का हम कॉजेटिव में तो करते हैं। जब कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ किया जाता है तो उन कॉजेटिव वर्ब्स का, जैसे मेक हो गया, गेट हो गया, है ना, इन सभी का, अब लेट हो गया, इन सभी का हम मेन वर्ब के रूप में, ये मेन हीरो होता है, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो वो तो पॉजिटिव सेंस दे देता है ना। अब कन्फ्यूज़न बहुत रहता है लेट को। कई बार तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं। कई बार इम्परेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, अरे ये कैसे इसका एक्टिव से पैसिव बन रहा है, तो कैसे यहाँ पर लेट आ गया, अब ये लेट्स कहाँ से आ गया उठ के। तो वही सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में बिल्कुल थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा यहाँ पर जो मोटो है, सिंपल तरीके से आसान और सरल भाषा में मैं जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाऊँ, बस यही मेरा मोटो है। तो सारा जो लेट है ना, सारा जो लेट का गोलमाल है उसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं और मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पर लेट का इम्परेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, जब मेन वर्ब में आ जाएगा तो कैसे यूज़ करेंगे, मेन वर्ब के रूप में टेंसेस और जो मॉडल्स रहते हैं ना, इनमें इसका यूज़ होगा, वो एग्जांपल्स देखेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर कई बार जो है लेट्स आ जाता है, तो ये क्या फंडा है ना, ये सारा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंसेस में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आपको पता ही होंगे, ऑर्डर कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले, सजेशन वाले, प्रपोजल प्रस्ताव, सजेशन मतलब सुझाव वाले, है ना। ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों लिया है, क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना ये लेट आता है, लेट आ जाता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं लेट के माध्यम से, लेट की हेल्प से। तो उनको देखेंगे, एक्टिव देखेंगे, पैसिव देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, समझ में आएगा। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक्टिव भी बताऊंगी और पैसिव भी बताऊंगी लेट का कंप्लीट। सबसे पहले रिक्वेस्ट वाला जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, वो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिव लिया एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने पैसिव लिया है। अब रिक्वेस्ट वाला क्या होते हैं, जिसमें प्लीज़ और काइंडली वर्ड आते हैं ना, स्टार्टिंग में प्लीज़ और काइंडली वर्ड आएंगे, पहचान रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर जो ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, वो लिख देना है। अब पैसिव में जब हम प्लीज़ या काइंडली वाले जो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे ना, उनका जब हम पैसिव बनाएंगे ना, तो वो ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो प्लीज़ काइंडली वाले, ये भी नेगेटिव बन जाते हैं ना इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम जो है डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लगा देते हैं अगर नेगेटिव बनाना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, ये वाले सेंटेंस को इस तरीके से हम पैसिव में बनाएंगे, प्लीज़ और काइंडली वाले, रिक्वेस्ट वाले। तो यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब प्लीज़ काइंडली वर्ड आ गया तो इसका मतलब रिक्वेस्ट की जा रही, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अगर नेगेटिव है तो रिक्वेस्टेड के तुरंत बाद नॉट लगा देना, नहीं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो हो जाएंगे वो मेंशन कर देना। अब एग्जाम्पल देख लें। देखिए, एग्जाम्पल मैंने कम दिए हैं, बस मेरा यहाँ पर उद्देश्य है कि मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा पाऊँ, ये कोशिश करती हूँ। चलिए, कृपया दरवाज़ा खोलें। तो यहाँ पर कृपया करके मतलब प्लीज़ करके, अगर प्लीज़ वर्ड आ जाता है, काइंडली आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो जो भी फीलिंग आ रही है वो रिक्वेस्ट की आ रही है। तो कृपया दरवाज़ा खोलें, तो प्लीज़ ओपन द डोर, ठीक है, प्लीज़ ओपन द डोर। तो यहाँ पर है, आपसे दरवाज़ा खोलने का अनुरोध, मतलब कि रिक्वेस्ट की जाती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। देखिए, ओपन द डोर एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। ओपन से पहले यहाँ पर देखिए टू लग जाता है, अगर नॉट होगा तो रिक्वेस्टेड के बाद में यहाँ नॉट लग जाएगा। तो पहला आपको समझ में आ गया, प्लीज़ और काइंडली वाले, रिक्वेस्ट वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से हम जो है एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो लेट है ही नहीं, तो हमको देखिए
स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा, तभी बीच में लेट आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक तो इस तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये होता ओपन द डोर, अगर यहाँ पर रहता कि ओपन द डोर, तो कैसे हम जो है कैसे बनाते, तो वो भी अभी आगे आएंगे, तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर और कमांड वाला, ऑर्डर और कमांड, तो कैसे, एक गिलास पानी लाओ। अब ठीक है, ये ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वो ओपन द डोर था, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो ऑर्डर और कमांड में, अगर ऑर्डर और कमांड की फीलिंग आ रही है तो वो हम इस पैटर्न में ले लेते हैं। अगर प्लीज़ और काइंडली ना लगाया होता तो फीलिंग के अनुसार आपको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने इम्परेटिव का। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है। फीलिंग आ रही है कमांड और ऑर्डर की, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई ना ब्रिंग, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है ग्लास ऑफ वाटर, और इस तरीके से जो है लास्ट में अदर वर्ड आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पैसिव है, ठीक है, इस दूसरी तरफ पैसिव है, यहाँ पर एक्टिव है, तो यहाँ पर पैसिव है। एक गिलास पानी लाया जाए, ये तो हिंदी मैंने ऐसी लिखी है समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, कैसे बनेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे ना ऑर्डर और कमांड के। ऑर्डर जैसे ओपन द डोर के पहले प्लीज़ लग गया था, अगर वो यहाँ पर भी आ सकता था, ठीक है, ऑर्डर और कमांड में, तो कैसे शुरू करेंगे, इसमें क्या करना है, शुरू हम लेट से करेंगे, जो पैसिव बनाएंगे। तो आ गया ना यहाँ पर लेट, इसलिए ज़रूरी था, तो यहाँ पर लेट आ गया शुरू में। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ये अ ग्लास ऑफ वाटर है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे ना, जैसे हम पैसिव बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। तो लेट के बाद में यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ये इस सेंटेंस का, ये एक्टिव सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेट फिर सब्जेक्ट आ गया, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देंगे, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जैसे बी ब्रॉट, बी ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट आ गई, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये पैसिव बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कौन, लेट आ गया, तो एक तो ये जगह हो गई लेट की, ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस से कैसे हमने पैसिव बनाया, और यहाँ पर लेट कैसे घुसकर आ गया, तो कंफ्यूज करता है। जब हम सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो लेट आता है, तो और फिर अलग से हम पॉजिटिव पढ़ते हैं तो लेट आता है, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठे कर कर समझाने की कोशिश की है, एक ही वीडियो में इन्वॉल्व कर कर शॉर्ट से वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं समझ में आता है या ना आए, अब वो मुझे नहीं पता, वो तो आप बताएंगे। चलिए अब देखिए, लेट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट है तो नॉट लिखना है, अगर नेगेटिव है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज़ जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ना तभी होगा। जैसे यहाँ पर अ गिलास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट था, अगर ऐसे भी तो इम्परेटिव सेंटेंस रहेंगे ना जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो ऑर्डर, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं ना, ऑर्डर या कमांड वाला है, तो यू आर ऑर्डर्ड, सेम ही है, ऑर्डर देना कमांड, तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर नेगेटिव है तो नॉट, यहाँ पर 2+V1 फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है, तो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट वाले को भी हम ऐसे बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड करके, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास क्या है पैसिव बनाने का तरीका, ये वाला है, यू आर ऑर्डर्ड, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, 2+V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसी को हम जो है ये लेट वाला बनाया ना, लेट वाला, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऐसे ही बनाना है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लेट वाला यूज़ करके, लेट वाला जो था ना स्ट्रक्चर वो यूज़ कर कर नहीं बना सकते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, ये था कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो एनीवेयर, तुम्हें कहीं न जाने का आदेश दिया जाता है, मतलब ऑर्डर दिया जाता है। तो इस तरीके से समझ में आया किस तरीके से हमने बनाया इंपरेटिव में।
चलिए, तो यहाँ पर मेन जो था रोल था लेट का, मेन रोल नहीं कह सकती, मतलब लेट का जो कन्फ्यूज़न था वो एक तरफ से तो आपको मतलब जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हुआ होगा, है ना? मेरा कहने का ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पर एडवाइस वाला, ठीक है जी, ऑर्डर वाला आ गया, रिक्वेस्ट वाला आ गया, अब एडवाइस वाला भी आ गया। कड़ी मेहनत करो, एडवाइस दी जाती है, ठीक है? एडवाइस दे रहे हैं हम हमारे घर पे, तो वो वाले एडवाइस, ठीक है? कड़ी मेहनत करो आपका, अब यहाँ पर जो इम्परेटिव होता है वहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट रहता है ना यू, वो छुपा हुआ रहता है, ये तो आपको नोन होगा। कड़ी मेहनत करो तो वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड। तो इसका हम कैसे, एडवाइस वाले का हम कैसे यहाँ पर पैसे बनाते हैं, एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, इस तरीके से यू आर एडवाइज्ड लिख देंगे, अगर नॉट है तो नॉट। यहाँ पर एक चीज़ जो है यहाँ पर रह गया ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ बीच में यहाँ पर लिखा है ना टू वर्क हार्ड, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आप ऐड कर लें, प्रिंट नहीं हो पाया है तो यहाँ पर टू फिर V1 का यूज़ नॉट के बाद में, अगर नॉट है तो नॉट लगाना है, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इस तरीके से यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो सिंपली जो इम्परेटिव सेंटेंस रहता है, अगर नेगेटिव है तो डोंट लगा देंगे, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट में ही बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही तो डोंट का यूज़ होता है, आपको पता ही है। चलिए, अब यहाँ क्या है, आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये एडवाइस वाला था, मैंने सारा बता दिया, एक जगह लेट आया, ठीक है। एडवाइस में इस तरीके से यू आर एडवाइज लिखेंगे, ऑर्डर वाले में यू आर ऑर्डर्ड लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास लेट का ऑप्शन है, ठीक है। अब सजेशन वाले में आ जाइए, सजेशन वाले में जैसे कि हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी वाली जो सलाह दी जाती है ना, तो हमेशा सच बोलो, और यहाँ पर ये पैसिव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस तरीके से ये इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर सेम वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव है तो डोंट शुरू में लग जाएगा। अगर इसका हम, इस सजेशन वाले का हम क्या करते हैं, हम पैसिव बनाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और शुड आएगा, शुड आएगा। यहाँ पर अगर नेवर और ऑलवेज होगा तो यहाँ पर ये वर्ड होंगे ना दोनों, तो यहाँ पर ये लिख देने जो भी होगा, और इनके बाद में हमको नॉट और फिर बी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के बाद में। अब जो पैसे बना रहे हैं वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी रहेगी। द ट्रुथ, यहाँ पर जो ये है ना, ये द ट्रुथ, ये ऑब्जेक्ट की जगह, अब यहाँ पर इसको सब्जेक्ट की जगह उठाकर रख दिया जाता है, जैसे आपको पता ही टेंसेस में पढ़ा है। द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, बी यहाँ पर स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म हो गई, इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया। तो इम्परेटिव यहाँ पर मैं नहीं सिखा रही हूँ, मैं लेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रही हूँ, तो मेरे को सारा लेकर चलना पड़ेगा, एक एक एग्जाम्पल, तभी समझ में आएगा। तो ये सजेशन वाला हो गया इस तरीके से। और एक सजेशन और है कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद, गरीबों की मदद करें, इस तरीके से यहाँ पर करें या करो ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो यहाँ पर द पुअर ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, फिर शुड लगा देंगे, ठीक है, शुड फिर बी और हेल्प्ड थर्ड फॉर्म, इस तरीके से गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ये पैसिव हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो इम्परेटिव में एक जगह आपने लेट को देखा किस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर हमने किस तरीके से इम्परेटिव बनाया, कहाँ पर बनाया, ठीक है, यहाँ पर शुड को लेकर बना रहे हैं, शुड और फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सजेशन, एडवाइस, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, लेट का अगला जो कॉन्सेप्ट है, लेट का मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में। जब मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है ना, तो वहाँ पर इसका जो मतलब होता है अनुमति प्रदान करना, अलाउ करना या परमिट करना, किसी को किसी काम को करने की अनुमति प्रदान करना, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इसका जो है यूज़ होता है। अब एक और चीज़, जैसे मैंने शुरू में बताई, लेट्स जो है इसका, ये लेटेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है ना, तो ये लेट्स या लेटस आ जाता है ना, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है टू सजेस्ट और प्रपोजल, मतलब सुझाव और प्रस्ताव रखते हैं ना, चलो हम ये करते हैं, चलो यहाँ पर चलें, चलो ऐसा करते हैं, इस तरीके से तो हम सुझाव देते हैं या फिर कोई प्रस्ताव रखते हैं ना, तो वहाँ पर ये इसका यूज़ होता है, इस वाले का यूज़। और इसका भी पैसिव बनता है, किस तरीके से बनता है थोड़ा अलग ही बनता है, वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगी।
और ये मुख्य क्रिया के रूप में जब यूज़ होता है तो इसका भी पैसिव बनता है, ठीक है। हालांकि यूज़ नहीं किया जाता, बट किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बता दूंगी। ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, फिर भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर है, ये पहले लेटर्स और लेट्स वाला है। चलो एक कप यहाँ चाय पिए, चलो एक कप चाय पिए, इस तरीके से चलो एक कप चाय पिए। तो यहाँ पर सजेशन है, प्रपोजल रखा जा रहा है, तो लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, ये तो एक्टिव है, ठीक है। इस लेटस को लेट्स भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से, ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे ना, तो यहाँ पर इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, ये जो अस है ना ये वी में बदल जाएगा। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, ये लाइन ऐसी कैसी प्रिंट कर देनी है आपको। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लग जाएंगे। अब इसका देखिए, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, इसका जब हमने क्या बनाना, पैसिव बनाना है, तो यहाँ पर लेटस से शुरू हो गया, लेट से शुरू हो गया, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ऐसा ही है इसका पैसिव। फिर क्या है यहाँ पर, एज इट इज़, ये लेट अस जो है यहाँ पर ये अस वी में बदल गया और इट इज सजेस्टेड दैट आ गया। यहाँ हैव अ कप ऑफ टी, ये जो है ना ये एज इट इज़ लिख देना है बस। ये लेटस और लेट्स वाले का पैसिव भी हो गया और एक्टिव भी हो गया। और ये इसका जो है क्या रहता है, जब सजेशन और प्रपोजल रखा जाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर सुझाव है, कि यहाँ पर थोड़ा हिंदी भी लिख दिया मैंने कि सुझाव है, सजेशन है कि हमें एक कप चाय पीनी चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, लेट्स वॉच मूवी, ठीक है। यहाँ पर भी प्रपोजल रखा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि चलो फिल्म देखते हैं। अब इस ये तो एक्टिव है, अब इसका पैसिव देखिए, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, वी शुड यहाँ पर इसको तो हटा देना, ये एज इट इज़ लिख देना, वॉच मूवी। इस तरीके से लेट्स का हम बना देंगे एक्टिव से पैसिव। यह सुझाव दिया जाता है कि चलो क्या करें हम, यह सुझाव दिया जाता है हमें फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा प्रपोजल, ठीक है, हिंदी में लिख दिया। अब लास्ट यहाँ पर देखिए, अब जब इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो किस तरीके से हम लेट का यूज़ करके हम पैसिव बनाते हैं, तो वहाँ पर एक लेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन है, जब टेंस और मॉडल्स, ठीक है, टेंस में भी और मॉडल्स में भी हम यूज़ करते हैं किसका, लेट का, मेन वर्ब के रूप में लेट का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी मॉडल है ना, जो भी लगा सके वहाँ पर लेट का यूज़। और टेंस में तो जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे गो वर्ब मेन वर्ब है, वैसे ही लेट का हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, और यही कॉजेटिव सेंस देता है, यही पॉजिटिव वर्ब है, यही पॉजिटिव सेंस देता है। देखिए यहाँ पर बस एक एक चीज़ ध्यान रखनी कि लेट के बाद में लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट यू, लेट कोई नेम, राम सीता गीता, इस तरीके से ये प्रोनाउन ज़रूर आता है। कोई नाम आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कई बार कई जगह ये ऑब्जेक्ट करके लिख दिया जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस तरीके से ज़रूर आता है। जैसे अब हम एक ही सेंटेंस को मैं यहाँ पर समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, सारा जो लेट को लेकर कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। देखिए, मेरी मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, तो माई मॉम लेट्स मी वॉच टीवी। अब देखिए लेट का लेट्स बन गया ना, लेट की तीनों फॉर्म लेट रहती है, ठीक है, लेटेड नहीं होती, बस इतना ध्यान रखना, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, लेटिंग हो जाएगा, लेट्स भी हो जाएगा, और तीनों फॉर्म लेट रहती है, लेट लेट लेट, इस तरीके से। तो माई मॉम लेट्स मी वॉच टीवी, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, मतलब मुझे अलाउ करती है। तो अलाउ वाली जो सिचुएशन है ना, वो पॉजिटिव वाला सेंस ही तो निकल कर आ रहा है, ठीक है। माय मॉम, ये मेरी मम्मी मुझे देखने देती है, मुझे देखने देती है, वॉच वाला काम मैं करता हूँ, मेरी मम्मी नहीं करती, जो सब्जेक्ट के रूप में, तो ये पॉजिटिव सेंस है। मेरी मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो माय मदर डजंट लेट मी वॉच टीवी। अब जो भी टेंस होगा ना, जिसकी भी डिमांड होगी, उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, और मेन वर्ब तो आपकी लेट है ही। लेट अकेला नहीं आएगा, इसके बगल में लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट यू, या लेट कोई नाम, राम सीता गीता, जिस तरीके से मैंने बताया भी वो आएगा, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे, नेगेटिव भी बना लेंगे। पास्ट का जो सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो वो सेंस अगर आ रहा है तो वो आप उस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने प्रेजेंट का ही लिया है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है, क्या मेरी मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, तो डज माई मॉम लेट मी वॉच टीवी, सेम स्ट्रक्चर टेंस वाला है। मेरी मम्मी मुझे टीवी क्यों
देखने देती है। तो वाई डज माई मॉम लेट मी वॉच टीवी, सेम जो है टेंस वाला स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर मेरा मतलब समझाने का है कि लेट जो है कैसे कॉजेटिव में आता है, कैसे इसका एक्टिव से पैसिव बन रहा है, कहाँ पर लेटस आ जाता है, लेट्स आ जाता है, ठीक है, इम्परेटिव में शुरुआत में लेट आ जाता है, ठीक है, कैसे आ जाता है, तो वो यहाँ पर समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये है मॉडल्स में कि हो सकता है ना, मम्मी ने उसे खाना बनाने दिया हो, मतलब खाना बनाने की अनुमति दी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना। तो मम्मी माइट हैव लेट या मे हैव, ठीक है, ये दोनों जिस तरीके की संभावना है, अगर कम है तो माइट, इससे थोड़ी ज़्यादा तो मे। तो मम्मी माइट हैव लेट हर कुक फूड, तो लेट के बाद में हर आया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर है कि पक्का पक्का हो सकता है कि मम्मी ने उसे खाना बनाने दिया हो, तो मम्मी मस्ट हैव लेट हर कुक फूड। तो इस तरीके से हम जो है सेंटेंस बना लेते हैं लेट कॉजेटिव वर्ब को लेकर, किसी को कोई काम करने दिया। अब हिंदी में पहचान भी देखते हैं, तो ने दिया, कोई काम करने दिया, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ने दिया, मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया, ने दिया, इस तरीके से थोड़ा हिंदी में सेंटेंस निकल कर आते हैं। अगर हिंदी की पहचान भी अगर हेल्प करती है, तो कोई काम करने दिया, इस तरीके से। अब देखिए, अब इसका जो है पैसिव वर्जन जो है यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ग्रामर में यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, कॉमनली अलाउ वर्ब का यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है, अलाउ, परमिट, अनुमति ही तो दी जाती है, कोई काम करने को अलाउ ही तो किया जाता है ना, तो अलाउ वर्ब का भी यहाँ पर यूज़ होता है। फिर भी देखें पैसिव बनता है इसका, कैसे बनता है, देखें यहाँ पर जो टेंस है ना, उसी के अनुसार इसका इन सभी का पैसिव बनता है, जो ये लेट वाले टेंसेस वाले वाक्य है, सेम वैसे ही। जैसे कि वह मुझे पढ़ने देता है, तो ही लेट्स मी रीड, तो लेट के बाद में ये ज़रूर आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए पैसिव। अब यहाँ पर मुझे उसके द्वारा, ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं करना है तो इसको हटा दो, पढ़ने दिया जाता है, पढ़ने दिया जाता है, वह मुझे पढ़ने देता है, मतलब मुझे पढ़ने दिया जाता है, मुझे तो लिखेंगे, उसके द्वारा लास्ट में हम बाय लगा कर लिख देते हैं, तो आई एम लेट रीड बाय हिम। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आई एम लेट, ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, जब हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का पैसिव बनाते हैं, तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में ये जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो इस तरीके से जो है पैसिव बनाया जाता है, इसी तरीके से यूज़ में होता है। अब यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस तरीका मैंने बता दिया है, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे ही आप सारे टेंसेस में बना सकते हैं, ऐसे ही आप सारे टेंसेस में बना सकते हैं, तो बनता तो है ऐसे। तो चलिए, यहाँ तक उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि लेट जो है इसका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। इम्परेटिव में आ जाता है, कई बार लेट्स भी आता है, जब हम क्या करते हैं, प्रपोजल रखते हैं किसी के सामने, तो लेट्स या लेटस करके आता है। तो यहाँ पर बीच में इम्परेटिव में आपने देखा कि यहाँ पर लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इस तरीके से आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाएंगे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इम्परेटिव सेंटेंस चलते हैं तो उनको पैसिव में बनाते हैं, तो वहाँ पर लेट का यूज़ होता है। तो कोशिश की है कि मैंने जो लेट का कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की थोड़ा सिंपल तरीके से। हाँ, हो सकता है कि मैंने सारा थोड़ा स्टार्टिंग से लिया है, स्टार्टिंग से इम्परेटिव से लेके फिर टेंस में हम गए हैं। तो चलिए, आज जो है लेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर कभी टाइम मिलेगा तो लेट के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगी, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएँ।